शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी मैरी कहती है, डैड मैं जैक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पिता कहते हैं, तुम उन 7 में से किसी से भी शादी नहीं करोगी। वो कहती है, उनमें से कोई भी मेरे लायक नहीं है। जब मैरी सोचती है तो उसे याद आता है कि उसके पिता मैरी की माँ की मृत्यु के बाद 5 लड़कों को गोद लेकर आए थे। उन्होंने उन्हें बहुत प्यार से पाला था ताकि जब वे बड़े हों तो मैरी उनमें से किसी एक से शादी करे। लेकिन फिर जब से उनके ड्राइवर की बेटी लूना आई, सब कुछ बदल गया। मैरी ने देखा कि सैम, जो हमेशा कहता था कि वो उससे शादी करेगा, वो लूना से कह रहा था, मैरी से शादी के बाद जब सब कुछ मेरा हो जाएगा मैं तुमसे शादी करूंगा ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। और बाकी सभी लड़के भी लूना से यही कहते हैं कि आज से मैरी नहीं, बस लूना ही हम सबके लिए जरूरी है। मैरी ये सब देख रही थी। फिर वो अपने पिता से कहती है, डैड हमारी दयालुता का इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन मैं उन सबको परिवार से पूरी तरह से निकाल दूंगा। तभी वे साथ आ जाते हैं। उसके पिता उनसे कुछ नहीं कहते, बस वहां से चले जाते हैं। तब सैम कहता है, तुमने अभी सर से क्या कहा है? उनका मूड ऑफ लग रहा है। बाकी सब भी कहते हैं, क्या कर रही होगी भला, हर बार की तरह हमारी शिकायत कर रही होगी। सैम कहता है, जो भी कहना है मुझे कहो, बाकी सबको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैरी कहती है, बस 1 हफ्ता रुक जाओ, तुम सबकी मुझसे जान छूट जाएगी। तभी लूना आती है और कहती है, मैरी तुम्हारी हॉर्स राइडिंग की क्लास है, क्या मैं भी साथ चलूं? मैरी उसका हाथ दूर हटाकर कहती है, जाओ यहां से। पर लूना सबके सामने ऐसे देखती है जैसे मैरी ने उसे धक्का दिया हो। सब लूना की तरफ भागते हैं। उनमें से एक तो मैरी को जोर से धक्का देकर आगे जाता है। सब कहते हैं, कितनी जलस ईर्ष्यालु होती हो, इस कदर घटिया हो गई हो तुम। तब लूना कहती है, प्लीज मैरी को न डांटो, मेरा पांव फिसल गया था। तब मैरी सोचती है कि ये पहली बार नहीं है। ऐसे ही जब भी कोई चीज सैम या कोई भी उसके लिए लाता था, लूना अच्छी बनने की एक्टिंग करके वो उससे ले लेती थी और ये सब उल्टा मैरी को ही डांटते थे और मैरी को कहते थे कि लूना से माफी मांगो। और मैरी को हर बार बिना गलती के भी लूना से माफी मांगनी पड़ती थी। सैम उस समय फिर से हर बार की तरह कहता है कि अभी लूना से माफी मांगो वरना मैं। वो इतना ही कहता है। मैरी कहती है, बस, नहीं तो क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी मुझे बुली तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। सैम कहता है, ओह ऐसा है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए जो बर्थडे हॉल है उसमें लूना की बर्थडे होगी। अगर तुम ये बात मान जाती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। बाकी लड़के भी कहते हैं, तुम अगर एक बार लूना को बर्थडे वहां सेलिब्रेट करने दोगी तो क्या हो जाएगा? वो बेचारी कभी भी इतने बड़े हॉल में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी। तब मैरी सोचती है कि वो हॉल उसके पिता ने काफी साल की मेहनत के बाद बनवाया था क्योंकि वो मैरी की माँ की विश थी। वो सोचती है, इन लोगों को सब पता है फिर भी ये सब ऐसा कह रहे हैं। लूना जब सुनती है कि सैम ने शादी का कहा है तो वो नाटक शुरू कर देती है। कहती है, प्लीज मैरी, इन सब पर गुस्सा ना हो, मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। और सबके सामने मैरी के आगे झुककर माफी मांगने का नाटक करती है। तभी सब लूना को उठाते हैं। सैम कहता है, तुम जलस हो क्योंकि मैंने अपने लिए लूना को चुना। तुम्हें कह रहा हूँ तुमसे शादी करूंगा, लेकिन लूना मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगी। तब मैरी कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। वो कहता है, तुम फिर किससे? बाकी सब कहते हैं, क्या हमसे शादी का सोच रही हो? मैरी कहती है, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ टाइम में। ये कहकर चली जाती है। उनमें से एक कहता है, तुम इससे शादी का कह रहे हो, फिर भी ये कितने नखरे दिखा रही है। सैम सोचता है, ये आज इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रही है, और सोचता है कितने टाइम से ये बस मुझे शादी के लिए मनाती रहती थी, अब इसको क्या हो गया। आगे हम देखते हैं कि मैरी, लूना और सैम हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। सैम लूना को बहुत प्यार से उठाकर हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाता है। मैरी सोचती है, पास्ट के सीन। जब मैरी को घोड़े पर बैठना था, सैम बिल्कुल रूखा रहता था, उसकी कोई हेल्प नहीं करता था। तब मैरी के पिता ने कहा था, बेटा, मर्द उस औरत के सामने ही झुकता है जिससे वो प्यार करता है। मैरी सोचती है, डैड आपने ठीक कहा था, सैम को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। मैरी जब उतरने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन सैम उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो लूना के साथ ही लगा रहता है। जब मैरी की अस्पताल में आंख खुलती है, लूना कहती है, मुझे माफ कर दो मैरी, सैम को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो मेरी फिक्र में तुम्हें भूल गया। सैम कहता है, लूना तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें सबका ख्याल है। लूना जब जाती है, सैम नहीं जाता। मैरी कहती है, तुम क्यों नहीं जा रहे उसके पीछे, लेकिन वो वहीं रुकता है और मैरी का ख्याल रखता है। मैरी सोचती है, क्या अभी भी सैम को मेरी परवाह है? थोड़ी देर बाद वो जब अस्पताल के रूम से बाहर जाने लगती है, तब वो सैम और बाकी के लड़कों की बातें सुनती है। जब वे सब लड़के कहते हैं, तुम्हें लूना के साथ होना चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारी अटेंशन के लिए ये सब कर रही है। तब सैम कहता है, मैं ये सब लूना के लिए कर रहा हूँ ताकि उसको अच्छी लाइफ दे सकूं। और मैरी सब सुन लेती है और सोचती है, तुम्हें कभी मेरी परवाह थी ही नहीं।
अगले दिन जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होती है तब सब लड़के और सैम उसे लेने आते हैं। तभी लूना सैम के साथ फ्रंट सीट पर होती है। सैम कहता है तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा। तब मैरी उन्हें बिना कुछ कहे फ्रंट कार पर चली जाती है जिसमें ड्राइवर होता है। वो कहता है आप इन 7 में से किसी की कार में नहीं जाएंगी। वो कहती है मैं इन सब के चेहरे नहीं देख सकती। सातों लड़के मैरी के बिहेवियर से हैरान हो जाते हैं। मैरी एक नीलामी में जाती है जहां लूना और सैम भी होते हैं। लूना मैरी की सीट पे होती है, कहती है मैरी कहीं और बैठ जाओ। मैरी कहती है उठो मेरी सीट से। लूना को गुस्सा आता है। नीलामी में मैरी की माँ के हाथ का बना एक ब्रेसलेट बेचा जा रहा था। मैरी ये देखकर उसको खरीदने का सोचती है, लेकिन लूना कहती है सैम ये कितना अच्छा है। सैम कहता है मैं तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ। वो फौरन उसकी कीमत लगाता है। मैरी सोचती है ये मेरी माँ का है। वो सैम से ज्यादा ऑफर करके खरीद लेती है, लेकिन जब वो कार्ड देती है तो वो कार्ड एरर शो करता है। सैम ने मैरी के कार्ड हैक करवा लिए थे। फिर सैम खुद कार्ड देता है और वो अप्रूव हो जाता है। मैरी कहती है सैम ये सब तुमने किया है। वो कहता है ये ब्रेसलेट लूना को पसंद आया है, ये अब उसका है। जब वो लूना को ब्रेसलेट देने लगते हैं लूना जानबूझकर पकड़ती नहीं है और वो गिर जाता है। मैरी ये देखते ही आगे बढ़ती है पकड़ने के लिए, पर वो टूट जाता है। सैम लूना को उठाता है और कहता है मैरी तुम ये क्या कर रही हो। मैरी कहती है मैं क्या कर रही हूँ या तुम क्या कर रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी माँ का ये ब्रेसलेट मुझे दिलवाओगे। और बहुत रो रही होती है। सैम कहता है इतनी पुरानी बात है, मुझे कैसे याद होगी। कहता है लेकिन इसके लिए तुम्हें लूना को पुश करने की क्या जरूरत थी। लूना कहती है सॉरी सैम, मेरी वजह से ये सब हुआ। सैम कहता है कोई बात नहीं, एक ब्रेसलेट ही तो है, इतना सीन कर रही है ये, और लूना को लेकर चला जाता है। मैरी के हाथ से खून निकल रहा था और वो वहीं रो रही थी। सैम कहता है मैरी का मूड बहुत ऑफ है, कहीं लूना को कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ। वो रूम के बाहर होता है, कहता है मैरी रूम का दरवाजा खोलो। मैरी नहीं खोलती। वो कहता है मैं लूना का इसलिए इतना ख्याल रखता हूँ क्योंकि 3 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी। तब मैरी सोचती है लूना ने नहीं, मैंने तुम्हें उस आग से बचाई थी जिसमें मैं इतनी जख्मी हो गई थी, लेकिन तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। जब वो दरवाजा खोलती है देखती है सैम नहीं होता, बल्कि बॉक्स में एक ब्रेसलेट होता है, लेकिन वो नकली था। वो नहीं था जो उसकी माँ का था। तभी एक आदमी ब्रेसलेट लेकर आता है, कहता है मैडम जैक सर ने उस टूटे हुए ब्रेसलेट को ठीक करवाकर आपके लिए भेजा है। मैरी बहुत खुश होती है और कहती है जैक को मेरा थैंक्स कहना। जब लूना मैरी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है कहती है ये कहाँ से आया, ये तो मेरा है ना। मैरी उसका हाथ पीछे करके कहती है अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। तब वो कहती है ओ तुम्हें गुस्सा है ना। मैरी अब ना तो सैम बल्कि बाकी 7 भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते। जैसे ही वो सैम को आता देखती है मैरी का हाथ पकड़ लेती है, पर मैरी कहती है फिर से नाटक करना है। वो खुद लूना के बाल पकड़ती है और उसको जोर से थप्पड़ मारती है। तभी सैम आ जाता है। वो मैरी की तरफ गुस्से से देखता है और लूना को वहां से ले जाता है। अगले दिन मैरी के जन्मदिन का दिन होता है। तभी कोई मैरी की पर्सनल वीडियो लीक कर देता है। सब वहां स्क्रीन पर देखते हैं। मैरी के पिता कहते हैं ये किसकी हिम्मत। तब मैरी कहती है सैम ये सब तुमने किया है। सैम कहता है क्या फिजूल बात कर रही हो। वो कहती है मैंने कल लूना को थप्पड़ मारा था, उसका बदला ले रही हो ना। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। मैरी के पिता कहते हैं किसकी हिम्मत ऐसा करने की। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लैपटॉप देख ले। जब वो देखते हैं तो वो सैम के लैपटॉप से ही लीक हुई होती है। मैरी समझ जाती है कि ये सब लूना ने किया है। वो कहती है मुझे पता है ये सब लूना ने किया है, लेकिन सैम कहता है नहीं ये सब मैंने किया है। लूना की कोई गलती नहीं, मुझसे ये गलती से हो गया। बाकी सब भी सातों के सातों कहते हैं ये लूना ने नहीं किया, ये सब हमने किया है ताकि लूना पर कोई बात ना आए। सैम कहता है मैरी तुम क्यों लूना के पीछे पड़ी हो, क्यों उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। तभी बाकी भी कहते हैं तुमने कल लूना को थप्पड़ मारा था, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो क्या गलत है। दूसरा बोलता है तुम जानती थी उसे कितना पसंद है ये हॉल, फिर भी तुमने उसको यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने दी। कहते हैं लूना को कुछ न कहना, हम में से जिससे कहोगी वह तुमसे शादी कर लेगा। तब मैरी मुस्कुराते हुए कहती है कौन तुमसे शादी करना चाहता है, मैं तुम में से किसी से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। सैम हंसता है, कहता है अच्छा तो फिर कौन करेगा तुमसे शादी। गुस्से से कहता है ये बात जान लो, हमारे अलावा कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है अगर तुम 7 में से कोई शादी नहीं करना चाहता तो मैं करूंगा शादी। वो जैक था। मैरी उसे देखकर खुश होती है। लूना आगे आती है, कहती है तुम कौन हो। तब जैक उसको थप्पड़ मारता है। फिर दूसरा लड़का आता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत। इतना ही कहता है कि जैक उसको भी थप्पड़ मारता है। फिर दूसरा भी आता है, जैक उसको भी मारता है। सैम आता है, कहता है कौन हो तुम। तभी जैक उसको भी थप्पड़ मारता है। जैक मैरी के पास जाता है और कहता है तुम्हें ब्रेसलेट अच्छा लगा। वो कहती है बहुत अच्छा लगा। सैम कहता है कौन है ये इंसान। तब जैक कहता है मुझे छोड़ो, तुम्हें याद है तुम कौन हो। तुम सब अनाथ थे, तुम्हें सर मैरी के पिता यहाँ लाए, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें इतना सब दिया, इसलिए कि आज तुम उनके साथ ऐसा बिहेव करो। तो सब एक लड़की के पीछे अंधे हो गए हैं, जिस पर सातों के सातों गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूना के बारे में ऐसा कहने की। सैम कहता है मैरी अगर तुमने लूना और हम सबके साथ अपना बिहेवियर ठीक न किया तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। उसी टाइम लूना बेहोश होने का नाटक करती है।
तब वो सब कहते हैं लूना इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेचारी बेहोश हो गई है। सैम जाते हुए कहता है मैरी, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी भी अपनी रियल वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। और लूना को गोद में उठाकर ले जाता है। वो सारे भी उसके साथ चले जाते हैं। वहां सब लोग कहते हैं कि अब मैरी किससे शादी करेगी। तब वो कहती है कि वो शहर के सबसे अमीर इंसान से शादी करेगी। सब कहते हैं वो तो चल नहीं सकता, क्या मैरी ऐसे इंसान से शादी करेगी। जैक कहता है फिर मिलते हैं मैरी। आगे हम देखते हैं सैम जब बिल पे करता है तो कोई भी कार्ड नहीं चलता। सब लड़के पे करते हैं पर कार्ड नहीं चलते। सब कहते हैं हम आज न तो घर जाएंगे न ही ऑफिस। मैरी को पता चलेगा सब जब खुद हैंडल करेगी। सैम कहता है जब तक मुझसे आकर माफी नहीं मांगेगी अब मैं उसको माफ नहीं करूंगा। अगले दिन जब वो घर जाते हैं देखते हैं कि उनका सारा सामान बाहर रखा जा रहा है। वो देखते हैं कि वो सारे गिफ्ट जो मैरी उनको देती थी वो सारे गिफ्ट बाहर रख रहे हैं। जब वो मेड से पूछते हैं तो वो कहती है हमें सर ने ऑर्डर दिया है आपका सारा सामान फेंक देने के लिए। जब वो अंदर जाने लगते हैं तब वो मेड उनको रोकती है, कहती है आपको अंदर जाना अलाउ नहीं है। तब वो कहती है आपने जो सब मैरी मैम के साथ किया उन सब के बाद भी आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपसे मिलना भी चाहेगी। उन्होंने आपको हर तरह का महंगे से महंगा गिफ्ट दिया, आपको अपनी फैमिली की तरह रखा, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या किया। तब वो सब कहते हैं हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लूना भी हमारी तरह है, हम बस उसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकते। तब वो कहती है हमें और भी बहुत काम है, आप यहाँ से जाएं। तब सैम देखता है कि मैरी ने उनके साथ जो ग्रुप फोटो थी वो भी फेंकने को कहा था। वो सोचता है क्या मैरी अब हमें नहीं चाहती। आगे हम देखते हैं कि सैम को पता चलता है कि उसके लैपटॉप से वो वीडियो लीक लूना ने की थी। वो ये सुनकर लूना को थप्पड़ मारता है। बाकी सब कहते हैं ये क्या कर रहे हो सैम। सैम कहता है इससे पूछो इसने मैरी की वीडियो क्यों लीक की थी। लूना कहती है सैम वो मुझे मारती थी, मुझे डर था कि वो तुम लोगों को भी नुकसान ना पहुंचाए, बस इसलिए ऐसा किया। वो फिर से उसकी बातों में आ जाते हैं। सैम कहता है सॉरी लूना, तुम ठीक कह रही हो, मैरी अब हद से बढ़ गई है। आगे हम देखते हैं कि सैम को कुछ गड़बड़ लगती है। वो मेड से जाकर पूछता है कि वो सामान कहाँ है जो मैरी ने उन्हें गिफ्ट्स में दिया था। वो कहती है वो सब बाहर फेंक दिया है। वो वहां जाकर देखता है जहां वो मैरी की डायरी पढ़ता है जिसमें मैरी ने सब लिखा था कि कैसे लूना मैरी को फंसा देती थी और ये सब उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। सैम ये पढ़कर रोने लगता है। वहां वो 7 लड़के भी आ जाते हैं और लूना भी। लूना कहती है सैम यहाँ क्या कर रहे हो। सैम कहता है बताओ तुमने ये सब क्यों किया मैरी के साथ। वो कहती है क्या कर रहे हो। तब वो लड़के कहते हैं सैम लूना को ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहता है ये डायरी रीड कर लो। कहता है मुझे पहले ही इस पर शक हो गया था। वो सब कहते हैं लूना तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम जैसी गंदी लड़की हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो कहती है तुमने वादा किया था तुम मेरा ख्याल रखोगे। तब वो लूना को मारता है और कहता है तुम जैसी लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं। तब लूना हंसती है, कहती है अच्छा मैं बुरी हूं या तुम। मैंने तो कभी नहीं कहा उसके साथ बुरा बिहेव करने को, ये तुम लोग थे जो इतने सालों का उसका एहसान भूल गए। तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ कर देगी। तब सैम उसका गला दबाता है। वो सब कहते हैं सैम छोड़ दो उसे, हमें मैरी से माफी मांगनी चाहिए, वो हमसे जितना प्यार करती थी वो हमें माफ कर देगी। वो लोग मैरी के शादी हॉल में जाते हैं। सोचते हैं कि हम मैरी से माफी मांगेंगे और वो जिससे चाहेगी वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन जब दरवाजा खुलता है वो तब तक जैक से शादी कर चुकी होती है। सैम उसके पास जाता है और कहता है मैरी तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो सभी कहते हैं हम समझते हैं हमारी गलती है, हमें माफ कर दो, तुम जिससे कहोगी वो तुमसे शादी करेगा। तब मैरी कहती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुमसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। जैक वो इंसान है जिसने न सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मुझसे शादी की और मुझ पर भरोसा किया। मैंने इससे शादी की क्योंकि मैं इससे प्यार करती। सैम तभी मैरी को अंगूठी निकाल कर देता है। कहता है मैरी मैं तुमसे अभी शादी करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ इसलिए लूना के साथ था, मुझे लगा कि उसने मुझे आग से बचाया था। तब मैरी कहती है वो लूना नहीं वो मैं थी। मैं 3 हफ्तों तक अस्पताल में रही लेकिन तुम में से कोई मुझसे मिलने भी नहीं आया। तुम सब वो जो कहती गई बस उस पर यकीन करते रहे। तभी जैक गार्ड्स को बुलाकर इन सबको हॉल से निकाल देता है। सैम कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन सैम मैरी के पास आता है जब जैक और उसके पिता भी उसके साथ होते हैं। कहता है बस मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड कर लो मैरी। मैरी वो नहीं जाती। तब वो देखता है उसने अपनी बॉडी के साथ बम अटैच किया हुआ होता है। कहता है अगर तुम नहीं गई सब मारे जाएंगे। ये देखकर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पिता और जैक कहते हैं न जाओ। वो कहती है डोंट वरी कुछ नहीं होगा। सैम उसको रूफ टॉप पर ले जाता है जहां उसने लूना को भी बांधा होता है। वहां वो मैरी के पास आकर कहता है मुझे अपनी गलती का इस कदर एहसास है, अगर तुमने माफ नहीं किया तो जी नहीं पाऊंगा और तुम मुझे माफ नहीं करोगी। वो ये कहता है और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। मैरी रोकती है लेकिन वो मर जाता है। तो ये थी ड्रामा की कहानी। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।